Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says that baculoviruses basically from nucleopolyhedrovirus do not show. तो इसमें हमें ये बताना है कि baculoviruses का क्या कौन सा कैरेक्टर है जो इनमें से नहीं है. तो सबसे पहले हम देखते हैं दैट की कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि baculoviruses क्या होते हैं. So baculoviruses बेसिकली ये क्या होते हैं, वायरस होते हैं. वायरस क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं. जनरली दे आर पैथोजेंस एंड जनरली दे आर हार्मफुल. और बैक्यूलोवायरसेस की ऑलमोस्ट 600 स्पीशीज अभी अवेलेबल हैं. ये जो होती हैं ये ज़्यादातर इन्फेक्ट करती हैं वर्टिब्रेट्स को. बैक्यूलोवायरसेस ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं. अब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ज़्यादातर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मॉथ या फिर इंसेक्ट्स, ये सब जो आते हैं, और या फिर मॉस्किटोज या फिर श्रिम्प्स, इन सब को जो होता है बैक्यूलोवायरसेस इन्फेक्ट करते हैं. मोस्टली बैक्यूलोवायरसेस का जो सबसे प्रोमिनेंट होस्ट है, होस्ट क्या होता है जिसके अंदर जाकर के पैथोजन इन्फेक्ट करता है. तो जो सबसे प्रोमिनेंट होस्ट होता है इसका वो होता है लार्वल स्टेज ऑफ मॉथ. अब इसके बारे में और कुछ और बातें भी देख लेते हैं. ये जो बैक्यूलोवायरसेस होते हैं ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स को, आर्थ्रोपॉड्स या फिर रॉडेंट्स में ज़्यादातर चूहे वगैरह आते हैं, उनको इन्फेक्ट करता है. अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है. सो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट, और इसे या फिर ये इनको बायो पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ किया जाता है. और ये बायो पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कैसे होते हैं, बेसिकली इनको वेक्टर्स की तरह या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है. तो जब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होंगे तो नेचुरल सी बात है कि ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी काम करेंगे और बायो पेस्टिसाइड की तरह भी, क्योंकि वायरसेस का यूज़ करके इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है. इनके अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं प्रेजेंट होता, इट्स डबल स्ट्रैंडेड. प्लस ये कुछ ऐसे जीन्स के लिए कोड करते हैं जो कि वायरल रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं. ये जो होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि ये पर्टिकुलर किसी स्पीशीज़ को ही टारगेट करेंगे. सारी की सारी स्पीशीज़ को टारगेट ये नहीं करते हैं ये वाले वायरसेस. और इन वायरसेस का जो यूज़ होता कैसे है कि ये दे मूव टू इंसेक्ट गट, ये इंसेक्ट के गट में जाते हैं और इंसेक्ट के गट में जाने के बाद एंड रिलीज ऑक्लूजन बॉडीज़, ये लोग जो होते हैं ऑक्लूजन बॉडीज़ को रिलीज़ कर देते हैं. और ऑक्लूजन बॉडीज़ की वजह से क्या होता है कि ऑक्लूजन बॉडीज़ दे लीड टू, यहाँ पे भी लिख लेते हैं एक बार क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. तो ये ऑक्लूजन बॉडीज़ क्या करती हैं, सेल लाइज कर देती हैं. लाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना या तोड़ देना. और किसका सेल लाइज करती हैं, होस्ट का. और यहाँ पे होस्ट क्या होंगे, इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स या फिर आर्थ्रोपोड्स, मॉस्किटोज, जो भी हमने ऊपर होस्ट पढ़े वो सारे के सारे होस्ट का सेल जो होंगी वो ख़राब कर देंगी, जिसकी वजह से जो सेल होगा वो डीजेनरेट कर जाएगा. और सेल के डीजेनरेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, फाइनली द होस्ट विल डाई. और होस्ट मर गया. अब जैसे मान लो एक प्लांट के अंदर कोई मॉस्किटो है जो उसको फीड कर रहा है, उस प्लांट के अंदर अगर हम ये वायरल जीन डाल दें तो वो क्या करेगा, होस्ट के अंदर जाएगा, उसका सेल को डीजेनरेट कर देगा और होस्ट जो है वो मर जाएगा. तो इसी तरह से ये बायो कंट्रोल का भी काम करते हैं. तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक तो ये इनवर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करते हैं, मेनली मॉथ जो है, लार्वल स्टेज ऑफ मॉथ जो है वो इसकी होस्ट होती है. प्लस ये बायो कंट्रोल एजेंट का या बायो पेस्टिसाइड का काम करते हैं. और इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. प्लस ये क्या करते हैं, ऑक्लूजन बॉडीज़ को रिलीज़ करता है,
जो कि सेल को ब्रेक डाउन कर देता है, सेल डीजेनरेट होता है और होस्ट जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस के अंदर क्या आएगा। सबसे पहले होस्ट स्पेसिफिसिटी, हाँ हमने लिखा है कि वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। उसके अलावा ये जो होते हैं ये नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस शो करते हैं, मतलब ज़्यादा स्पीशीज़ को नहीं हार्म करते, कुछ स्पीशीज स्पेसिफिक है तो ऑफकोर्स नैरो स्पेक्ट्रम हो गया, वाइड स्पेक्ट्रम नहीं है। प्लस इट इफेक्ट्स ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, तो ये सही होगा क्योंकि वो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को नहीं बल्कि जो उनकी स्पेसिफिसिटी है सिर्फ उन्हीं पे वो लोग उन्हीं का सेल लाइज करते हैं, उनका नहीं करते जिन पे वो टारगेट नहीं करते। अब जैसे कोई प्लांट है जिसको बचाना है तो उसको नहीं टारगेट करेगा, ये सिर्फ टारगेट करेगा इंसेक्ट को। एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में काम आएगा क्योंकि ये एक बायोपेस्टिसाइड है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड।